हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का उत्कर्ष के इस शानदार और लाजवाब फिजिकल का जो एक सेशन है वो आपके साथ में रूबरू होने के लिए मैं उपस्थित हो चुका हूँ। और हमारे साथ में है हमारे कमांडो सर और हमारी पूरी बटालियन जो आपको दिखाई दे रही है, ये एसएससी जीडी की तैयारी करने वाले स्टूडेंट। सबसे पहले फिजिकल में आपको किन किन बातों का ध्यान रखना होता है, फिजिकल कैसे, अभी एसएससी जीडी के फिजिकल स्टार्ट हो चुके हैं, तो हमसे सबसे पहले जो स्टूडेंट भी आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं कि दौड़ जब आप लोग करते हो, रनिंग जब आप स्टार्ट करते हो, सबसे बड़ा जो फिजिकल का मेजर पार्ट है वो है आपके रनिंग। और रनिंग करते समय आपको पहला एवज जो ध्यान रखना होता है कि आपकी जो रनिंग है, यहाँ देखो आपको उत्कर्ष डिफेंस एकेडमी ग्राउंड बहुत शानदार जो 400 मीटर का ट्रैक है ये पूरा यहाँ पर बना हुआ है। लेकिन वहाँ जो है आपको जीडी वाला, ये तो आर्मी के अकॉर्डिंग जो है और आपका जो एयरफोर्स के अकॉर्डिंग है जो दौड़ होती है 400 मीटर का जो है पूरा बना हुआ है। लेकिन वहाँ जब अपन जीडी की दौड़ जो है 5 किलोमीटर की दौड़ होती है जिसका समय होता है 24 मिनट का, वहाँ आपको एक लॉन्ग ट्रैक मिलेगा। और लॉन्ग ट्रैक में आपके जो दौड़ स्टार्ट होगी वो वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ में होगी। ध्यान रखें सभी, रिकॉर्डिंग के साथ जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे तो 2.5 किलोमीटर एक साइड आपको जाना है और 2.5 किलोमीटर वहाँ पहुँचने के बाद वहाँ आपको एक टोकन दिया जाता है और वो टोकन आपको लेकर आना होता है। ये इस बात का प्रूफ होता है कि भाई आप जो है वहाँ जा कर के आए हैं, कोई स्टूडेंट बीच से नहीं आया है। वो टोकन को आपको सुरक्षित रखना है और वहाँ से फिर आपको जो है वापस आना है। ये आपके 5 किलोमीटर का रास्ता जो आपको तय करना है जिसका समय रहता है आपके पास में 24 मिनट का। दौड़ते समय किन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखें, स्टूडेंट भी यहाँ पर देखो एक्टिविटी कर रहे हैं, तो फौजी साहब से और इन छात्रों से भी रूबरू होकर के अपन जानेंगे कि फौजी साहब जब दौड़ ये कर रहे होते हैं, एक इनके सबसे बड़ी समस्या आती है स्टूडेंट की, जो बार बार हमने महसूस की, कमेंट की कि इनके जो यहाँ जो कैसे दौड़ते समय भयंकर रूप से यहाँ दर्द होता है। उस दर्द का मेन रीज़न क्या होता है, किस एवज में दौड़ते समय या पाँव, एक तो उनके जो स्टेप है वो लॉन्ग स्टेप होने चाहिए या उनके जो स्टेप है वो छोटे होने चाहिए, या दौड़ते समय उनको एड़ी का दम लगाना चाहिए या आगे पाँव का आगे का जो हिस्सा है उसका दम लगाना चाहिए, कि क्या करेंगे जिसकी वजह से उनके स्टेप इजी रहे और वो लॉन्ग दौड़ के लिए तैयार हो सके। जी सर, दौड़ के क्या प्रकार होते हैं सर? जैसे किसी की शॉर्ट रेंज की दौड़ होती है, जैसे 100 मीटर, 200 मीटर, 300 मीटर, 400 मीटर तक। और जैसी लॉन्ग रेस होती है, जैसे 5 किलोमीटर होगी, जब स्किन के 5 किलोमीटर है, तो शॉर्ट रेंज में क्या होता है कि सर आप पंजे का इस्तेमाल करोगे। आदमी शॉर्ट रेंज में सिर्फ एडी का इस्तेमाल, एडी नहीं टिकेगी, ओनली फॉर ये पंजा टिकेगा। और जब लॉन्ग रेस का इस्तेमाल है तो हमेशा पैर है वो लास्ट से आगे की तरफ पड़ता है, ये पैर पड़ता है। हाँ सर, एडी से पंजे की साइड में पैर चलेगा। तो ये एक प्रैक्टिस होती है। जैसे जैसे ये प्रैक्टिस करोगे तो आपकी जो लॉन्ग रेस है वो ऑटोमेटिक लॉन्ग रेस में सुधार आएगा। और ये जो बच्चे दौड़ते हैं, बच्चों की दौड़ के कारण कहीं किसी में पेट दर्द होता है, कहीं दर्द, जो आदमी कंटिन्यू प्रैक्टिस कर रहा होता है उसके दर्द नहीं होता है। जो फर्स्ट में दौड़ रहा है या फिर रात को उसने क्या खाया क्या नहीं खाया, तो उस हिसाब से उसको दर्द होता है। सर एक जैसे फौजी साहब सबसे बड़ी इनकी जो समस्या आती है वो आती है, जैसे भाई यहाँ जो कोल में इनका दर्द होता है, कि भाई कई स्टूडेंट कहते हैं कि सर दौड़ते समय बाकी कोई समस्या नहीं रहती है, मेन हमारे यहाँ जो है दर्द होता है और उसकी वजह से जो है उनको दौड़ बीच में रोकनी पड़ जाती है, कई बार ऐसा होता है। तो क्या ऐसी एक्टिविटी करें वो कंटिन्यूटी में कि जिसके माध्यम से ये जो उनके जो दर्द होता है वो उस दर्द से जो निजात पा सके और अच्छे से वो दौड़ और बढ़िया शानदार कर सके। इसमें सर अगर आप स्ट्रेचिंग की एक्सरसाइज और 100 मीटर का शूट, अगर 2 दिन में 1 दिन 100 मीटर का शूट और स्ट्रेचिंग अगर कंटिन्यू रखें तो ये पेट का दर्द बिल्कुल बंद हो जाएगा सर। और इनकी जो चेस्ट है इसमें फुलाव जो है वो 5 सेंटीमीटर का। तो कई बच्चे जो कहते हैं कि सर जब मेरा चेस्ट तो मेरा कंप्लीट है लेकिन मैं जब फुलाव करता हूँ तो उसमें 5 सेंटीमीटर फुलाव नहीं होता। इसके लिए भी कोई मतलब एक्टिविटी एक्सरसाइज होती है कि जिसके माध्यम से वो अपने शरीर को जो फुलाव में जो है सुधार कर सके। बिल्कुल सर, इसकी प्रैक्टिस होती है। जब आदमी क्या करता है कि थोड़ा सा पहले जब उसका फीता जब फर्स्ट में डालता है तब उसकी एक प्रैक्टिस होती है कि जब वो फीता डाले तब हल्का सा थोड़ा सा सांस भर के रखे, और जब उसने बोला जस्ट आगे वाला इंस्ट्रक्टर कमांड देगा अब फुलाओ, तो थोड़ा सा उसको सांस छोड़ना और फिर सांस छोड़ के फिर फुला के और चेस्ट को अप करके एडी पे होना पड़ता है, बॉडी को अप करना पड़ता है। मतलब जैसे अपन यहाँ यूं खड़े होते हैं उसके बाद में इस एवज में बिल्कुल जो भी स्टूडेंट देख रहे हैं तो ध्यान रखें इस बात का कि पहले आपको थोड़ा सा नॉर्मल रहना होता है और उसके बाद में आपको जो है पंजे के बल पर आकर के और तेज जो है हाथ को ऐसे पीछे की तरफ करते हुए अपन जो है ऐसे एवज को आराम से करें तो कंप्लीट हो सकता है। बहुत बढ़िया। इसके बाद में जैसे कुछ स्टूडेंट जो है फिजिकल को लेकर के काफ़ी डर रहे होते हैं, इस बात के मन में उनके डर रहता है कि सर जब
तो जब अपन ग्रुप में दौड़ रहे होते हैं और वहाँ जो ट्रैक बना होता है, तो उस ग्रुप में दौड़ते समय और अपन जब अकेले या 5-10 बच्चों के साथ दौड़ते समय किस बात का अपन को ग्रुप में दौड़ते समय विशेष रूप से ध्यान रखना होता है? ग्रुप में सर दौड़ते थे हम, रोजाना बच्चा सिंगल दौड़ता है या अपने ग्रुप में दौड़ता है, जैसे 5-10 बच्चों के साथ में दौड़ता है, और जब वो फाइनल टेस्ट में जब दौड़ता है तब उसमें 100 या 150 की स्ट्रेंथ रहती है। तो दोनों में फ़र्क है सब। जब आप रेगुलर दौड़ रहे हो तो आपका जो टाइमिंग आएगा वो शॉर्ट टाइम में आएगा, और जब आप फाइनल टेस्ट में दौड़ रहे हो तो थोड़ा सा उसमें टाइम ज़्यादा आएगा, क्योंकि उस दिन टेस्ट है, बच्चा डीमोटिवेट हो जाता है। बच्चे को वहाँ जाते ये लग रहा है कि आज पता नहीं मेरे साथ में क्या होगा क्या नहीं होगा, तो बच्चे को ये नहीं देखना चाहिए, बच्चे को तो ये देखना चाहिए मेरी प्रैक्टिस है और मुझे दौड़ के करनी है, तो वो बच्चा ऑटोमेटिक आ जाता है। बिल्कुल, मतलब मेन कॉन्फिडेंस उसमें होना चाहिए, ठीक है ना। कॉन्फिडेंस अगर रहेगा तो निश्चित रूप से वो उस दौड़ को पास से, कॉन्फिडेंस के साथ में थोड़ी सी बढ़िया से तैयारी हो, अच्छा कॉन्फिडेंस हो। वैसे ये सब मिल्खा सिंह है वास्तव में। तो कुछ स्टूडेंट्स हैं अपन साथ में, तो उनसे भी बात करते हैं। तो आपने अभी जो 400 मीटर का ट्रैक जो आप दौड़े, उस 400 मीटर के ट्रैक में आपको किसी भी तरह की कोई समस्या? तो थोड़ी सी थकान तो हुई थी, आज भी ज़्यादा तेज थी, पहली बार ग्राउंड में तो आए थे। ये देखो, ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है बच्चा। एक जब अपन अपने घर के ट्रैक पर जब दौड़ते हैं और एक अपन जब अलग ट्रैक पर जब दौड़ते हैं, तो वो अपन नहीं कहते क्रिकेट में जब खेल रहे होते हैं कि ये ऑस्ट्रेलिया वाली पिच है जिसमें उछाल वाली बॉल आ रही है, और एक जैसे अभी T20 विश्व कप हुआ था कि न्यूयॉर्क वाला पिच था, तो उस पर अपन ने पाकिस्तान को 113 पर भी धूल चटा दी। वैसे पाकिस्तान तो हारने के लिए जलमा हुआ है, उसका तो रिदम ही यही है, लेकिन फिर भी ध्यान रखें कि जब अपन ट्रैक चेंज करते हैं तो वहाँ अपना रिदम थोड़ा सा बदलता है शायद। तो तैयार हैं अब 400 मीटर के लिए पुनः एक बार? हो जाओ तैयार साथियों, सोचने का समय गया, उठो लिखो इतिहास नया। आरंभ है प्रचंड है, मस्तकों के झुंड है, जंग की घड़ी का आज तुम बहार दो। मौत अंत है नहीं तो मौत से भी क्यों डरे, कि जाके आसमान में दहाड़ दो।